सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडवर्ब। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ योर क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, दैट इज स्पेशियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्लास 12 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो। एंड चैप्टर 5 जो है विच इज ऑन फील्ड सर्वे, तो उसको मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज दैट इज एक पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। ठीक है, अगर कोविड के टाइम के अलावा देखा जाए तो उस चैप्टर को हम बेसिकली प्रैक्टिकल करते थे, मींस हम फील्ड सर्वे करते थे। तो वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसमें थियोरी बहुत कम है। तो इसलिए हम 6 चैप्टर पे जंप कर रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपको जो है इस चीज के बारे में भी जानना भी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसलिए हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार हमारा चैप्टर है स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या होता है, उनको मैं एक चीज बता दूं। आपने जीपीएस तो सुना ही होगा, है ना? जीपीएस तो सुना ही होगा आपने, जो आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो यूज करते हो। सपोज आप अपने घर से किसी एक ऐसी जगह जा रहे हो जिसका एड्रेस आपको पता नहीं, आपको पता नहीं किस जगह से जाना है, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहेगा। सो व्हाट वी यूज टू डू, हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है ना, जीपीएस सिस्टम ऑन कर लो और जहाँ पे जाना है आप वहां पे जा सकते हो। अगर आप कभी गए भी नहीं हो जीपीएस ऑन करके, फिर भी आपने सुना जरूर होगा कि जीपीएस टाइप कुछ है जहां से जो है जिससे जो है आपको नॉलेज मिल जाती है कि कहाँ पे कौन सा, मतलब कहाँ से कौन से डेस्टिनेशन तक आप जा सकते हो। ठीक है, मतलब किस। एंड अगर आपको नॉलेज भी नहीं है कि एंड अगर आप कभी गए भी नहीं हो मतलब जीपीएस ऑन करके, फिर भी आपने सुना होगा कि ऐसे जीपीएस टाइप कुछ है जिसके थ्रू जो है आप मतलब मैप ऑन करके आप जा सकते हो कहीं, है ना? तो बेसिकली जीपीएस में क्या होता है, आपका स्पेशियल इंफॉर्मेशन होता है। स्पेशियल इंफॉर्मेशन क्या है? स्पेशियल मतलब क्या होता है? स्पेस से आप लगा सकते हो। ठीक है, मतलब स्पेशियल जो टर्म है ये स्पेस से आया हुआ है। स्पेस मतलब ऐसा नहीं कि घर के साइड में खाली सी जगह है वो। स्पेस मतलब बेसिकली जो जियोग्राफिकली जो डिफाइंड जो स्पेस है ना, जो लाइक आपका एड्रेस है या फिर मान लो आपकी जो लोकेलिटी है, जिस एरिया पे आप रहते हो। ठीक है, अगर आप मान लो दिल्ली के वसंत विहार एरिया में रहते हो तो वो जो है एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है। उसके आसपास क्या है, उसके आसपास हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स, मंदिर वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सारे क्या होंगे? स्पेशल इंफॉर्मेशन। मतलब आपके स्पेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशियल इंफॉर्मेशन। आई होप इट इज क्लियर। कोई नहीं, फिर भी समझ आ जाएगा अगर आप अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट हो फर्दर तो आप नीचे मुझे जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब जैसे आप जीपीएस में देखते हो काफी सारे रूट्स होते हैं ना, रूट होते हैं, लेन्स होते हैं, आसपास हॉस्पिटल है कि नहीं, कहाँ पे कौन सा स्कूल है, वो भी आपको बता दिया जाता है ना। तो ये क्या एक स्पेशल इंफॉर्मेशन मीन्स उस जगह का, उस लोकेलिटी का, उस स्टेट का, उस कंट्री का जो है स्पेशल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पेशल इंफॉर्मेशन मतलब जो जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया है जिसको आप मेजर कर सकते हो। लाइक आप बोल सकते हो कि हाँ ये 400 स्क्वायर फीट की एरिया है, ये 5 किलोमीटर में हम पहुंच सकते हैं। मीन्स जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, जो जियोग्राफिकली डिफाइंड भी है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेशल इंफॉर्मेशन। एंड उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू जो आप इमेज लेते हो, है ना, सैटेलाइट इमेज बोलते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जिस टेक्नोलॉजी से हम स्पेशल इंफॉर्मेशन लेते हैं। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको जितना क्लियर बना पाऊँ। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मतलब थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, तो बैक इन द माइंड आप ये रखना कि इट इज समवेयर रिलेटेड टू जीपीएस। ओके, तो हम नीचे चलते हैं, ऑफिशियली देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, so what is spatial information technology? The word spatial came from the word term space and it refers to the features, ठीक है, features and the phenomena distributed over a geographically defined space। मतलब उस geographically defined space में क्या phenomena है, क्या features है उसके, ठीक है, उसको वो show करती है। So physically measurable area जो होता है जिसको हम define कर सकते हैं geographically, उसको हम क्या बोलते हैं? space।
ओके जैसे आपका घर का एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ योर म्यूनिसिपल फैसिलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी का एड्रेस हो गया, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें हो सकती है, आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस हो गया, ठीक है, काफी सारी चीजें ये होती है। एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? इट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स इन कलेक्टिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन, रिट्रीविंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है, विच इज it is called technological it is called spatial information टेक्नोलॉजी। ओके सो इसको निकालने के लिए कुछ तो टेक्नोलॉजी चाहिए ना यार, क्योंकि हम जो है सारे ऐसे देख सकते हैं, बट उसके लिए भी कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे हम सैटेलाइट का यूज करते हैं इमेजिंग के लिए। ओके तो हम क्या करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जिसके थ्रू हम उन डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक डीबीएमएस सिस्टम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट का, जिस वजह से इतने सारे रूट्स, इतने सारे लेन्स, इतने सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इतनी सारी चीजें जो है उसमें स्टोर रहती है। एंड उसके बाद है डिस्प्लेइंग, रिट्रीव करना चीजों को, ठीक है, एंड उसके बाद मैनिपुलेट करना, मैनेज करना, एनालिसिस करना, ये सारी चीजें जो है इसके थ्रू हो सकता है। इट इज ऑल्सो एन एमलगेमेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो इसमें जैसे जीपीएस है, जीआईएस है, जियोग्राफिकली इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, ठीक है। जीआईएस है, जीआईएस मतलब जियोग्राफिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम आगे देखेंगे कि जीआईएस क्या होता है। उसके बाद है डिजिटल कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मीन्स जैसे मैप मेकिंग होता है, ठीक है, तो जो मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर बोला जाता है। आजकल डिजिटली भी बन जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू मैप बन सकता है। एंड उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि डेटास को जो है कलेक्ट करने के लिए भी एक सिस्टम चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप किसी में से जो है वेब डेवलपमेंट वगैरह किया होगा, तो माई एसक्यूएलआई करके है जहाँ पे आप डेटाबेस जो है सेव रख सकते हो। जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का फीडबैक फॉर्म भरा, तो इतने सारे लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं, एंड इनका जो एक सिस्टम है, मतलब इनका जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं तो स्टोर होता है ना, ठीक है, तो कहीं पे स्टोर होता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, यही कि डेटाबेस मैनेजमेंट का एक काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जीआईएस क्या है, ठीक है, व्हाट इज जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस। सो द एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम अवेलेबल सिंस द मिड 1970s enable the processing of geo-referenced information for the purpose of organizing spatial and attribute data and their integration. So ये पहले जो है पहले से ना, मतलब रोमन टाइम्स से जो है ये हो रहा था, ठीक है, मतलब बेबीलोन टाइम के, बेबीलोन आपने सुना होगा, ठीक है, तो मतलब काफी पुराना जो है ये प्रोसेस है जहाँ पे मैप्स वगैरह बनाए जाते हैं। मिड So, the advanced computing system available since the mid 1970s enable the processing of georeferenced information for the purpose of organizing spatial and attribute data and their integration, ठीक है। मतलब ये मैप बनाने का ये है, ऐसा नहीं है कि कुछ मॉडर्न फिनोमिना है, ये बेबीलोन के टाइम से, मतलब बेबीलोन में भी जो है ये यूज होता था। उसके बाद मिडिल एजेस में भी जो है ये यूज होता था। मतलब ये मैप बनाने का जो प्रोसेस है ये कुछ मॉडर्न नहीं है, ये बहुत पहले से जो ये हुआ करता था, ताकि जो है स्पेशल जो इंफॉर्मेशन है उसको निकाला जा सके। मींस एक तो जो जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया है एंड उसके जो एट्रीब्यूट्स है, मतलब उसके जो और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एंड उनको इंटीग्रेट करा जाए, ठीक है। मतलब आप मान लो इंडिया में रहते हो, आपको पता ही नहीं कौन से कहाँ पे कौन सी जगह है, किसकी एरिया कितनी लार्ज है, तो कैसे मतलब आप सब कुछ कर पाओगे, है ना, कैसे आप डेवलपमेंट कर पाओगे। तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो है सारे स्पेशल डेटा को कलेक्ट करके उनके एट्रीब्यूट जो डेटा है, मतलब वहां पे जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, मतलब स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ये जो भी उसके फीचर्स है, ओके, बेसिकली उसको इंटीग्रेट करना
करने के लिए जो है ये GIS सिस्टम यूज होता था, लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन इंडिविजुअल फाइल्स एंड देन एग्जीक्यूटिंग द कंप्यूटेशन। तो इनको सारा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लोकेट करके उसके बाद क्या होता था, उनको कंप्यूटेशन किया जाता था, इनको एनालिसिस किया जाता था। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कैप्चरिंग, कैप्चर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, चेक करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, जितने भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया उसको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, उनको मैनिपुलेट, एनालिसिस, डिस्प्ले करने के लिए, विच आर स्पेशली रेफरेंस। मीन्स स्पेशली मीन्स क्या होता है, स्पेस, ठीक है, मतलब अर्थ के जितने भी स्पेशली जगह, मतलब जो भी ज्योग्राफिकल एरियाज है उसको, इनको स्टोर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए जो है हम ये सिस्टम यूज करते थे। एंड इट इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू इन्वॉल्व अ स्पेशली रेफरेंस कंप्यूटर डेटाबेस एंड अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये डेटाबेस को भी मैनेज करना होता था, उसके लिए क्या चाहिए आपको, सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि GIS क्या है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन मीन्स ज्योग्राफी के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको इंटीग्रेट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, GIS, ठीक है। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है जिससे हम करते हैं, जिससे के थ्रू हम करते हैं, उनको हम सिस्टम बोलते हैं। It is the amalgamation of computer assisted cartography and database management system and conceptual methodological। ये सारी चीजें जो है इसमें यही बोला गया है कि जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, कंप्यूटर के थ्रू भी होता है कार्टोग्राफी आजकल। ओके, सो यही सारी चीजें इसमें है। एंड यहाँ पे देखते हैं that it this system and draws conceptual and methodological strength from both spatial and allied sciences such as computer science, statistics, cartography, remote sensing। ये सारी चीजें भी जो है इससे रिलेटेड है, ठीक है। मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो अदर थिंग है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पता होगा तो आप कैसे जो है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजों में कंप्यूटर की जरूरत होती है। ओके, फिर जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सारी चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ज्योग्राफी भी इसमें है, ज्योग्राफिकल एरिया की इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे हो एंड उसको जैसे जिस भी सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, एप्लीकेशन से कर रहे हो, सिस्टम का यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, एक तो होता है स्पेशियल, ठीक है, एंड दूसरा होता है नॉन स्पेशियल। स्पेशियल मीन्स जो भी आपकी लोकेशंस है, ओके, एंड नॉन स्पेशियल मीन्स उससे रिलेटेड जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लाइक आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 6.1 का बॉक्स है, ओके, द स्पेशल डेटा कैरेक्टराइज्ड बाय पोजीशन, लीनियर एंड एरियल फॉर्म ऑफ अपीयरेंसेस। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, ये जो है स्पेशल इंफॉर्मेशन है, स्पेशल एंड नॉन स्पेशल। तो स्पेशल इंफॉर्मेशन में क्या हो गया, स्टेट हो गया, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, जिसको आप क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो। ओके, बट नॉन स्पेशल में क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखो कि ये पार्ट नंबर इतना है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, इसकी व्हील स्पोक कितनी है, ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, नॉन स्पेशल। आप यहाँ पे भी अगर लिटरेसी रेट पॉपुलेशन का देख लो तो आपको किससे बस काम होना चाहिए, स्टेट से, क्योंकि आप स्टेट को लोकेट कर सकते हो। बट उसके साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये मेल के परसेंटेज इतने हैं, फीमेल के परसेंटेज इतने हैं, ये सारे नॉन स्पेशल डेटा है, मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोकेट तो नहीं कर सकते बट आप उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। ओके, तो स्पेशल क्या होता है, जिसको आप लोकेट कर सकते हो, एंड नॉन स्पेशल क्या हो सकता है, नॉन स्पेशल क्या है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है। ओके, एंड नाउ, अच्छा, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है, देयर वैल्यू और क्लास, ठीक है। मतलब वैल्यू क्या है, क्लास क्या है, मीन्स बेसिकली उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन, फीचर्स। ओके, आप ये कह सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे जो है ये कुछ GIS दिखाया गया है। देखो, अलाइन एरिया, जैसे यहाँ पे एक लेक है, ठीक है, लेक है तो इसको ऐसे करके शो किया गया है। ओके, फिर एक रिवर जा रही है, कैसे जा रही है उसको ऐसे शो किया गया है, ठीक है। फिर एक पॉइंट के थ्रू जो है, फिर यहाँ पे जो है पॉइंट के थ्रू जो है ये दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके
बनता है, इसलिए आपको दिखाया गया है। ओके, मैंने स्पेशल नॉन स्पेशल आपको बता दिया। तो डेटा दोज डिस्क्राइब द स्पेशल डेटा आर कॉल्ड नॉन स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा। ओके, समझ आ गया। सो देयर आर एक्वायरिंग डाटा in digital form from a data supplier, digitalize existing analog data. अब देखो जो GIS है, इट कुड बी बिल्ट इन सेवरल वेज। सो कैसे? एक्वायरिंग डाटा इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है, अब डेटा जो है डिजिटल फॉर्म में डाल दो। आपने एक एक्सेल शीट खोल लिया, उसमें जो भी डेटा आपको मिलता गया आपने उसमें डालते गए, ठीक है। तो कैसे हो सकता है? उसके बाद दी डिजिटाइज एग्जिस्टिंग एनालॉग डाटा, एंड जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको डिजिटलाइज कर दो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये स्टेट्स है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवर्स बहती है, एंड कुछ सॉफ्टवेयर मिलता है जहां से आप जो है मैपिंग कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसके बाद उसको आउटपुट निकाला, उसकी डिजिटलाइज करके उसको एग्जिस्ट किया। उसके बाद कैरी आउट वन सर्वे ऑफ जियोग्राफिक एंटिटीज, या फिर हम जो है सर्वे भी अपना कर सकते हैं। The choice of a source of geographical data for a GIS application is largely governed by the application area in itself, available budget and the type of data structure, that है vast vector है या raster है। अब बताया गया है कि जो सोर्स है जियोग्राफिकल डेटा का फॉर GIS एप्लीकेशन इज गवर्न बाय, मींस जो सोर्स है, आप जहां से भी जियोग्राफिकल डेटा निकालोगे, ठीक है, वो कैसे हो सकता है? जैसे एप्लीकेशन एरिया इन इटसेल्फ, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर अवेलेबल बजट जो भी है, ठीक है, उसके थ्रू जो है, मतलब आप इन टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। तो ये सोर्स है। अच्छा, अब हम देखते हैं चॉइस ऑफ अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल डेटा। जो भी जियोग्राफिकल डेटा है या स्पेशल डेटा है, ठीक है, जो आपको मतलब उसके जिस डेटा के बाद जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो सोर्स है उस पे क्या क्या चीजें जो है मतलब जो है मैटर करती है। जैसे फर्स्ट इज एप्लीकेशन एरिया, ठीक है, उस एरिया के बारे में, ठीक है, इन इटसेल्फ। सो द एप्लीकेशन एरिया में जहाँ पे आप जिसकी आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो उसके बारे में, मतलब वो तो मेन चीज है ना, कि आपका मेन सोर्स तो वही है, जिस जगह का आप डेटा लेने जा रहे हो वही
जो जगह है वो आपका फर्स्ट सोर्स है। ओके, उसके बाद दी अवेलेबल बजट, अब आपके पास बजट कितना है उस हिसाब से जो है आप, अगर आपके पास अच्छा बजट हुआ आप अच्छे से जो है प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर कम बजट हुआ तो आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होगी एंड ऑल सच, ये सब नहीं होगा, आप ज्यादा जगहों तक नहीं जा पाओगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, वेक्टर या फिर रास्टर, ये मैं आपको समझाती हूँ बाद में। ठीक है, जब यहाँ पे आएगा तब मैं आपको समझा दूंगी वेक्टर और रास्टर क्या है। And for many users, the most common source of spatial data is topographical data or thematic maps in hard copy or soft copy form, digital form। ठीक है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जो है मतलब मोस्ट कॉमनली ये सोर्स होता है उनका। सो ऑल दिस मैप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिनेट स्केल। ठीक है, उनका स्केल होता है। उसके बाद सिंबल्स, कलर्स, ठीक है, and agreed coordinate system which definite the location of entities on the earth surface। so एक coordinate system होता है, okay, which defines the location of entities on the earth सरफेस। जो लोकेशन है उसको दिखाती है। उसके बाद कुछ सिंबल्स होते हैं, कलर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको दिखाना है दिस इज द कैपिटल, उसको आपने रेड कलर से सिंबल करके आपने कैपिटल दिखा दिया। ओके, सो उसकी एक स्केल होती है, उसकी एक सिंबल होते हैं, कलर होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो बेसिक से थिंग यही है कि जीआईएस जो है उससे हम जो है डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड उसको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डालते हैं। ओके, जिसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। एंड क्या क्या सोर्स है जो इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एप्लीकेशन एरिया, जिस एरिया में हम कलेक्ट करने जा रहे हैं डेटा वो एरिया इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बजट इंपॉर्टेंट है एंड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा। उसके बाद एडवांटेज ऑफ जीआईएस और मैनुअल मेथड ओवर मैनुअल मेथड। सो जीआईएस का क्या एडवांटेज है, ठीक है, हमें देखना है कि जीआईएस का क्या एडवांटेज है ओवर मैनुअल मेथड। ठीक है, मैनुअल में जो आप हाथों से करते हो या फिर मैनुअली करते हो, ठीक है, कंप्यूटर की मदद नहीं लेते, आप खुद ही से जो है चीजों को करते हो। तो उसका क्या एडवांटेज है जीआईएस का? दिस मैप्स इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्राफिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग आर इनहेरिटेड विद द फॉलोइंग लिमिटेशंस। इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे मैप इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस एंड प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वे। एक ही टाइप, सो फर्स्ट है दैट इज इट इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर वे। एक ही टाइप में जो है इसको प्रोसेस किया जा सकता है एंड इट शोज अ सिंगल और मोर देन वन प्री डिटरमाइंड थीम्स। ठीक है, एंड ये एक ही या फिर थीम दिखाती है या फिर एक से ज्यादा थीम जो है प्री डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कुछ चीजें जो है डिटरमाइंड होती है कि ये सिस्टम है, इसमें आप ये दबाओगे तो ये होगा, ये दबाओगे तो ये होगा। मीन्स हमें वेरिएशन कुछ कम देखने को मिलती है एंड दिस ऑल्टरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड ऑन द मैप्स रिक्वायर अ न्यू मैप टू बी ड्रॉन। सो जो भी मैप में जो भी इंफॉर्मेशन में ऑल्टरेशन होती है, जो भी डिफरेंसेस होती है, जैसे मान लो आपके कंप्यूटर में एक ही जो है कुछ सिस्टम है, आपके कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, बट कुछ आपको अलग करना है जिसकी वजह जिसको करने के लिए आपके पास जो है कोई सॉफ्टवेयर या फिर कुछ अप्रोप्रिएट थिंग नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ फिर उसको ऑल्टर करना पड़ता है आपके सोर्सेस को। ठीक है, सो दिस ऑल्टरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड ऑन द मैप्स रिक्वायर अ न्यू मैप टू बी ड्रॉन। ठीक है, so contrarily a GIS process inherit advantages of separate data storage
ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसके डिसएडवांटेज है मैनुअल मेथड के। फर्स्ट दैट इज कि ये जो भी प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर वे में होता है, क्योंकि अगर आप चीजें मैनुअली करते हो तो आप मतलब एक पर्टिकुलर वे से उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप जीआईएस का यूज करते हो तो आपको जो है डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है। मतलब उसमें काफी ऑप्शन होता है प्रेजेंटेशन के लिए, डेटा को सेवरल वेज में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ओके। उसके बाद सेकंड थिंग ये है कि a map show a single or more than one predominant theme। सो मैप जो है वो एक ही थीम शो करेगी, क्योंकि अगर आपके पास एक मैप है, ठीक है, उसमें आप सारे थीम तो एक साथ नहीं शो कर सकते हैं ना, तो अलग अलग थीम के लिए अलग अलग चीजें आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे रेनफॉल के लिए अलग मैप होगा आपका, फिर अगर आपको एग्रीकल्चरल डेंसिटी दिखाना है तो उसके लिए अलग मैप होगा, ठीक है। मतलब आप जब मैप बनाते हो हर एक थीम के लिए आप डिफरेंट यूज करते हो, ठीक है। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा एक से एक मतलब मिनिमम वन कर सकते हो, या फिर उससे दो तीन थीम्स एक साथ दिखा सकते हो, बट उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, तो उसका भी एक लिमिटेशन है। ओके, थर्ड थिंग इज दैट कि ऑल्टरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिपिक्टेड ऑन द मैप्स रिक्वायर अ न्यू मैप टू बी ड्रॉन। मान लो आपको पॉपुलेशन भी दिखाना है, रेनफॉल भी दिखाना है, एग्रीकल्चर भी दिखाना है, और जो है ग्रोथ रेट भी दिखाना है, तो एक आप चारों चीजें एक साथ एक मैप में नहीं कर सकते, नहीं तो वो प्रॉपर आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हर एक चीजों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मैप यूज करते हो, दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, ओके। बट अगर आप इसको जीआईएस में करते हो तो आप एक चीजों को मतलब एक मैप में डिफरेंट टाइप ऑफ थीम देख सकते हो, सेवरल वेज में उसको प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यूजर कैन इंटरोगेट डिस्प्ले स्पेशल फीचर्स एंड रिट्रीव एसोसिएटेड एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। तो आप जो मैप शो कर रहे हो उससे रिलेटेड जो फीचर्स है उसके, ठीक है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वगैरह है वो भी आप ले सकते हो, उसके एनालिसिस कर सकते हो। इट कैन बी ड्रॉन बाय क्वेरिंग और एनालाइजिंग द एट्रीब्यूट डेटा। देन जैसे special in operations such as polygon overlay or buffering can be applied on the integrated database to generate new set of information। सो ये सारे क्या है, पॉलीगन ओवरले और बफरिंग, ठीक है। सो ये एक तरीका है स्पेशल ऑपरेशन का। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट आप ऐसे मान सकते हो जैसे आपने कोई पॉइंट बनाया, ठीक है, ये मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैंने दो तीन ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिया अगर, ठीक है, एंड उसको फिर आप ओवरले कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मतलब पॉलीगन ओवरले क्या होता है। आपको इससे समझ आ जाएगा कि व्हाट इज पॉलीगन ओवरले, ओके। एंड सेकंड थिंग है कि बफरिंग। सो बफर इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब वो एक ऐसा जोन होता है अराउंड अ जियोग्राफिक फीचर कंटेनिंग लोकेशंस दैट आर विद इन द स्पेसिफिक डिस्टेंस और अ फ्यूचर।
थर्ड है स्पेशल ऑपरेशन सच एज पॉलीगन ओवरले और बफरिंग। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन है जैसे आप इसको कंप्यूटर में कर सकते हो। पॉलीगन ओवरले जैसे कुछ पॉइंट्स आपने डाल दिए, ठीक है, कुछ लोकेशंस है, कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो मान लो ये जो है यहाँ पे 1 2 3 ऐसे पॉइंट्स है, तो उसको आप ओवरले कर सकते हो, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में जो एक पिक्चर दिख रहा होगा, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलीगन ओवरले। पॉलीगन ओवरले क्या है? एंड बफरिंग भी एक टाइप ऑफ सिस्टम है विच शोज द डायरेक्शन, मतलब इस बेसिकली शोज द डायरेक्शन और द लोकेशन विच इज वेरी क्लोजर टू इट। मतलब बफरिंग आप बस इतना समझ लो, ठीक है, बिकॉज आपके इस स्टेज में आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट इज बफरिंग, व्हाट इज पॉलीगन ओवरले, बट ये दोनों जो है एक स्पेशल ऑपरेशन है। मतलब जो स्पेस, मतलब जियोग्राफिकल एरिया के लिए जो है काम आता है कंप्यूटिंग करने में। ओके उसके बाद है फोर्थ है डिफरेंट आइटम्स ऑफ एट्रीब्यूट डेटा कैन बी एसोसिएटेड विथ वन अनदर। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स ऑफ एट्रीब्यूट डेटा कैन बी एसोसिएटेड विथ वन अनदर थ्रू शेयर्ड लोकेशन कोड। ठीक है, जो एट्रीब्यूट डेटा है, जो फीचर्स होते हैं, उसको हम एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ओके सो दैट इज ऑल अबाउट जीआईएस। उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जीआईएस क्या है। ओके बेसिकली इट यूज्ड इन जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए जो सिस्टम होता है वो है जीआईएस। ओके इसके एडवांटेजेस हमने देख लिए। इसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, हमें पता है कि जीआईएस है। अब डेटा एंट्री कहाँ पे करें, ठीक है, स्टोरेज, डिस्प्ले, इनफ्यूज जैसे हार्डवेयर। अगर आप लैपटॉप के सामने लैपटॉप में कर रहे हो तो आपका जो स्क्रीन है वो एक हार्डवेयर है। ओके उसके बाद आपने इसके साथ क्या कर रखा है, एक प्रिंटर जो है ऐड कर रखा है ताकि आप जो मैप बनाओगे उसको प्रिंट निकाल सको। वो क्या है, वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम डेटा एंट्री, एडिटिंग, मेंटेनेंस वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिपुलेशन, सो इसको हम डेटा एंट्री में करते हैं, जो कि एक मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। सो सॉफ्टवेयर विच कांट बी टच, सो ये जो है टैंजिबल नहीं, आप इसको देख नहीं सकते। हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, इसको आप फील कर सकते हो, मतलब छू के आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, ये सारे क्या है, हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर इज विच यू कांट सी। सो ये सॉफ्टवेयर जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है, सॉफ्टवेयर है जो जिसके थ्रू आप कंप्यूटिंग करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, जो भी क्वांटिटी आप निकाल रहे हो, ठीक है, परसेंटेज निकाल लिया या फिर लोकेशन निकाल लिया, वो सारे क्या है, डेटा। ओके उसके बाद हो गया पीपल, एंड उसके बाद हो गया प्रोसीड्यूर। ठीक है, so there are 5 components of this GIS, that is hardware, software, data, people and procedure. hardware and software मैंने आपको बता दिया what is data, spatial data and related tabular data। ठीक है, जो भी spatial data आप निकालते हो उसको हम क्या बोलते हैं, data। The digital map forms the basic data inputs for the GIS। जैसे अगर आपको कोई भी मैप बनाना है, अगर आपके कोई भी स्टेट का मैप बनाना है, ठीक है, लेट्स सपोज हमें दिल्ली का मैप बनाना है, सो व्हाट वी विल डू, हम जो है दिल्ली के सारे लोकेशंस के जो है हम डेटा निकालेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो है हम उसको कंप्यूटिंग करेंगे, सो दैट इज जीआईएस के थ्रू। ओके सो जो डेटा हम निकाल रहे हैं, जिसके बेस पे हम वो जीआईएस करेंगे या फिर हम उसको मैप बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। उसके बाद एंड दिस GIS will integrate spatial data with other data resource and can even use a DBMS system। DBMS क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, आप कहाँ पे रखेंगे, वो DBMS में हम रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। उसके बाद पीपल्स और जीआईएस यूजर्स हैव अ वाइड रेंज फ्रॉम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू रिसोर्सेज। ठीक है, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स। सो पीपल तो बहुत सिंपल है, अब करने वाले तो लोग ही है। ठीक है, हजारों हम कंप्यूटर में कर ले, बट वो करने वाले कौन है, वो पीपल ही है। ओके जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस जो पढ़े हुए लोग होते हैं, या फिर साइंटिस्ट होते हैं, पॉलिसी मेकर्स, इंजीनियर्स, ये सारे मिलके जो ये डेटा वगैरह कलेक्ट करके उसको जो है फॉर्मुलेट करते हैं, तो ये इन सारी चीजें कौन करता है, पीपल करता है। ठीक है, ह्यूमन करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट पीपल। उसके बाद प्रोसीड्यूर मीन्स किस प्रोसीड्यूर से करते हैं, दैट हाउ द डेटा विल बी रिट्रीव्ड, हम डेटा को कैसे निकाले, उसके बाद हम कैसे उसको इनपुट करें, स्टोर करें, मैनेज करें। सो ये जो सारी प्रोसेस है उसको हम प्रोसीड्यूर बोलते हैं, जिस सिस्टम के थ्रू हम ये सारी चीजें करते हैं।
स्पेशल डेटा फॉर्मेट्स, हम जो स्पेशल डेटा है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रास्टर और वेक्टर फॉर्म में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले एक चीजें देखी थी कि डेटा के टाइप। ओके, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। वहां पे मैंने आपको बोला था कि हम नीचे जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सो उसको हम वहां पे देखेंगे। सो यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। सोर्सेज में हमने पढ़ा था, ये देखो, दिस इज कि वेक्टर एंड रास्टर। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मींस जो स्पेशल डेटा हम कलेक्ट करके लाते हैं उसके दो टाइप है, स्पेशल रास्टर एंड वेक्टर डेटा। ओके, सो ये क्या है, हम पहले पढ़ते हैं रास्टर डेटा फॉर्मेट के बारे में। ओके, सो रास्टर डेटा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आप इसको पढ़े। सो रास्टर डेटा रिप्रेजेंट अ ग्राफिक फीचर एज अ पैटर्न, ग्रिड और स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पैटर्न बना दिया गया, ग्रिड बना दिया गया। ठीक है, आपको रोज एंड कॉलम्स दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे ग्राफ पेपर में होता है ना, तो वैसे ही है कि यहाँ पे ग्रिड बना दिया गया एंड यहाँ पे एक लोकेशन मार्क कर दिया गया। ठीक है, ये ग्रिड सेल है। ठीक है, ये स्क्वायर को इसमें कलर कर दिया गया। ओके, सो वेयर एज वेक्टर डेटा रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट ऑफ लाइंस ड्रॉइंग स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है, एंड वेक्टर डेटा में क्या होता है, उसमें पॉइंट्स या लाइंस ऐसे बने होते हैं, उसमें ग्राफ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक फीचर्स होते हैं, जैसे ग्रिड, स्क्वायर, ये सब बने होते हैं, उसको आप जो है कलर करके ऐसे चीजों को मार्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसकी जगह इस फर्स्ट बॉक्स को भी कलर करते कुछ मार्क करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज रास्टर डेटा। बट वेक्टर डेटा क्या है, अगर आप किसी चीज को लाइन बना के दिखा रहे हो, पॉइंट बना के दिखा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा की पिक्चर नीचे है, उसको हम देखेंगे। सो फर्स्ट कंसिडर अ लाइन ड्रॉन diagonally on a piece of paper. A raster file would represent this image by subdividing the paper into a matrix of small rectangles, similar sheets. So यहाँ पे बोला गया है कि रास्टर डेटा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे बॉक्स बना के या ग्रिड बना के इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ईच सेल इज असाइंड टू अ पोजीशन इन द डेटा फाइल एंड गिवन अ वैल्यू बेस्ड ऑन दिस एट्रीब्यूट। ठीक है, एंड ईच सेल को हम एक वैल्यू देते हैं ऑन द एट्रीब्यूट एट दैट पोजीशन। तो यहाँ पे रोज होते हैं, यहाँ पे कॉलम्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पिक्सेल्स होते हैं, and this data representation allows the user to easily reconstruct and visualize the original. तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, ग्रिड पैटर्न, जहाँ पे रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं, ग्रिड सेल है। ठीक है, आप उसको जो है एक सेल को हाईलाइट करके आप चीजों को दिखा सकते हो, क्योंकि हर एक सेल जो है कुछ ना कुछ वैल्यू शो करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे होते हैं डेटा, जो हम कंप्यूटर में करते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप इस डेटा के ये जो है ग्राफ बना के आप जो है बॉक्सेस को कलर करके जो आप चीजों को दिखा सकते हो। यहाँ पे देखो 25 मीटर पिक्सल माइनस ग्रिड इंटू 36, तो ये है रास्टर फॉर्मेट। ओके, तो ये कंप्यूटर में आपको इजीली समझ आएगा। देन रास्टर फाइल फॉर्मेट्स मोस्ट ऑफन यूज इन द फॉलोइंग, लाइक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, जैसे सैटेलाइट इमेज हमने ले लिया, ओके, स्कैन पेपर, मैप्स, ये सब ले लिए, इसको हम डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं रास्टर फॉर्मेट में। एंड कॉस्ट जो है कम होता है, इसमें ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आता है। एंड मैप डज नॉट रिक्वायर एनी एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल मैप फीचर्स। बैकड्रॉप मैप्स आर required. So when backdrop maps are required. তুমি দি আন্টিকে ফোন করেছিলে মা? আমার ফোনেও ফোন করেছিল একটা 2 ঘন্টা আগে। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेक्टर डेटा फॉर्मेट को। सो अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑन दी सेम डायगोनल लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया वेक्टर में क्या होता है, हम पॉइंट्स या लाइंस के थ्रू जो है चीजों को दिखाते हैं। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे देखो लो सर्कल है, यहाँ पे जो है लाइंस बने हुए हैं, एक दूसरे को ये कोऑर्डिनेट करे। ठीक है, एक्स वाई, तो यहाँ पे जो है हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर डेटा। ठीक है, वेक्टर डेटा में पॉइंट्स लाइंस होते हैं, बट रास्टर डेटा में क्या होता है, ग्राफ में चीजों को शो होता है। ठीक है, उसको कलर करके हाईलाइट करके, बिकॉज हर एक ग्रिड की जो है एक वैल्यू होती है। उसके बाद देखो, सो दैट इज ऑल अबाउट जो है वेक्टर डेटा। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन वाज 2D या 3D। ठीक है, एक्स वाई से हमेशा जो है इसको हाईलाइट किया जाता है, एक्स वाई जैसे हम मैथ्स में करते थे वैसे ही इसको जो है कंप्यूटर में भी किया जा सकता है। and it uses points stored by their real coordinates. So here lines and areas are built from sequences point in order. Lines have a direction,
टू द ऑर्डरिंग ऑफ द पॉइंट्स मीन्स ये एक डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं से भी लाइन खींच दिया, बट प्रॉपरली जो है डिस्टेंस के अनुसार या फिर उसके ऑर्डर के अनुसार कि फर्स्ट ये लोकेशन है उसके बाद ये आता है, ठीक है, उस हिसाब से जो है चीजों को किया जाता है। सो दैट इज प्रॉपरली ये होता है एंड इसको पॉइंट्स एंड लाइंस के थ्रू जो है दिखाया जाता है। So vector files are most often used for precise application means बहुत डिटेल में अगर किसी चीज को आप देखना चाहते हो तो आप इसको वेक्टर डेटा के थ्रू करते हो। When file sizes are important, individual map requires analysis, जब आपको एनालिसिस करना होता है। रास्टर डेटा में आप तब बनाते हो जब आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। एंड व्हेन डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्टोर्ड, तो जब आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तब आप ऐसा मैप बनाओगे, जब आपको इतना डिस्क्रिप्शन वाला नहीं चाहिए, ठीक है, आपको लो कॉस्ट में वो बनाना है तो डेटा प्रेजेंट करना है तो आप किसमें करते हो, रास्टर डेटा में। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट वेक्टर डेटा एंड रास्टर डेटा। यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो इजीली कि एडवांटेज क्या है रास्टर का। सिंपल है, सिंपली, ठीक है, एक ग्रिड बना दो, उसको कलर कर दो, सिंपल है, बट ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है। ओके, इसको थोड़ा बनाने में टाइम लग सकता है, इजी है। ओके, कंपैटिबल है सैटेलाइट इमेजरी के साथ, स्पेशल वेरिएबिलिटी है, ठीक है। सो इसके एक एडवांटेज है, इसके भी कुछ एडवांटेज है, जैसे ये एक्यूरेट होता है, ये आपको जो है डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे है। डिसएडवांटेज भी है दोनों के, आप इसको पढ़ सकते हो क्या क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद यहाँ पे एक पिक्चर है, देख लो, तीन टाइप के पिक्चर जो है यहाँ पे बने हुए, एक रास्टर एंटिटीज, रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड वेक्टर। तो ये है रियल वर्ल्ड, ठीक है, मतलब आपको रियल यहाँ पे एक जो है आपको ये स्कूल या घर कुछ भी आप मान लो या फिर यूनिवर्सिटी मान लो, एंड इसके सामने जो है ये जो है होटल है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक होटल है, यहाँ पे देख लो कैसे मार्क किया हुआ है ग्रिड में, एंड यहाँ पे जो है लाइन्स एंड पॉइंट्स में मार्क किया हुआ है। सो ये जो सारी इमेजेस है दैट इज अकॉर्डिंग टू रास्टर डेटा। वेक्टर डेटा इसके थ्रू आपको काफी अच्छे से समझ आएगा कि रास्टर डेटा क्या है, वेक्टर डेटा क्या है। जैसे यहाँ पे एक जो है फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, उसको यहाँ पे रास्टर डेटा में कैसे प्रेजेंट किया हुआ है एंड वेक्टर डेटा में ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन है तो इसको ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, इसको ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, मतलब दोनों जो है सेम चीज को प्रेजेंट करते हैं बट इनके तरीके जो है अलग होते हैं। ओके, सीक्वेंस ऑफ जीआईएस एक्टिविटी क्या है, सीक्वेंस तो फर्स्ट इज स्पेशल डेटा इनपुट, पहले आपको इनपुट करना होता है, उसके बाद एट्रीब्यूट डेटा को एंटर करना होता है, मींस आपने डेटा इनपुट कर दिया, अब उससे रिलेटेड जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है उसको फिर डालना होता है, फिर डेटा वेरिफिकेशन, एडिटिंग वगैरह कर लेना होता है, उसके बाद डेटा लिंकेज एंड एनालिसिस। तो अब जब करोगे आपको समझ में आएगा दैट हम पहले क्या करेंगे, डेटा को घुसाते हैं, मतलब डेटा डालते हैं, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट्स डालते हैं, उसके फीचर्स या डिटेल इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसके बाद एडिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर जो है उसको डेटा लिंकेज करते हैं, ठीक है, लिंक कराने की कोशिश करते हैं, कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट कराने की कोशिश करते हैं, एंड उसके बाद जाके जो है एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ जीआईएस एक्टिविटी, ऐसे जो है जीआईएस एक्टिविटी होता है। सो व्हाट इज ए, दैट इज एक्वायरिंग डिजिटल डेटा, ठीक है, डिजिटल डेटा को एक्वायर करना। तो आजकल जैसे है जो डेटा सप्लाईज मेक द डिजिटल डेटा रेडिली अवेलेबल, ठीक है, स्मॉल स्केल मैप से लेके लार्ज स्केल मैप आपको इजीली जो है अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई भी लोकल गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारे डेटा आपको इजीली जो है मिल जाता है, ठीक है, ये सारे आपके सोर्स है जो आपको डेटा देते हैं एंड वो इजीली ये सारे डिजिटलाइज्ड फॉर्म में जो है आपको
दे देते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, ठीक है। एंड यूजिंग सच एग्जिस्टिंग डेटा सेट्स इन अट्रैक्टिव एंड टाइम सेविंग, मतलब ऑलरेडी जैसे आपके घर का जो लोकेशन है, ठीक है, आपके पास होगा, या फिर कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो है ये सारे जियोग्राफिकल जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, तो उन्होंने जो है दे दिया, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में दे दिया, तो ये बहुत टाइम सेविंग होता है, ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है, ठीक है। सीरियस अटेंशन मस्ट बी पेड टू डेटा कंपैटिबिलिटी व्हेन डेटा वर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एंड ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब जो है काफी सारे सोर्सेस से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको वो भी देखना होता है, मतलब कंपैटिबल बनाना होता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इज मीन्स एक्वायरिंग डेटा। फर्स्ट हम क्या करते हैं, डेटा एक्वायर करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कहीं से भी, जहां से भी आपको डेटा चाहिए। तो at a practical level, user must consider the following characteristic when they compatible with the application to ensure that compatibility। तो हमें स्केल चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जियो रेफरेंसिंग सिस्टम उनकी कैसी है, किन किन चीजों को वो जो है रेफरेंस दे रहे हैं, ये सब भी देखना होता है, ओके। फिर डेटा कलेक्शन टेक्निक, सैंपल स्ट्रेटेजी, quantity of the data collected, classification and interpolation method, then size, shape of the individual mapping unit। तो देखो आपने अगर चार आपके पास सोर्सेस है, चार ऑर्गेनाइजेशन से आपने डेटा कलेक्ट किया, तो एक दूसरे के साथ उसको कंपैटिबल बनाना होता है, देखना होता है कि एक दूसरे के साथ वो मैच हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि दोनों ने कौन से स्केल यूज किया है, ठीक है। उसके बाद क्या उनके रेफरेंस सिस्टम है, जैसे किसी ने बताया कि हाँ हमारे घर के आसपास ये सारे जो है ढाबा है, ये सारे रेस्टोरेंट है, बट दूसरा जो मैप है उसमें ये सब कुछ दिखाया नहीं गया, ओके। उसके बाद जो उनकी टेक्निक क्या है डेटा कलेक्शन की, वो भी देखना होता है। फिर क्वालिटी कितनी है, ओके। एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन और उनकी इंटरपोलेशन मेथड कैसी है, साइज, शेप, ये सब भी हमें जो है देखना होता है, ओके। लेंथ क्या है रिकॉर्ड का, तो ये सारी चीजें हमें देखना होता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिफरेंट मेथड में वो चीजें करता है, ठीक है। Once the compatibility between the data acquired from different supplies is established, the next stage involves the transfer of data। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा को ट्रांसफर करते हैं to the use of DAT tapes। उसके बाद CD ROM and floppy disk is becoming increasingly common for this purpose। so CD में या फिर floppy disk में, ठीक है, तो इन सब चीजों में उसके बाद हम जो है डेटा को ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ गया। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, डेटा को लेते हैं कहीं से भी, बना अगर मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो हमें जो है डेटा बनाना पड़ता है, उसके बाद जो हमें ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग डेटा सेट्स बाय मैनुअल इनपुट। उसके बाद मैनुअल इनपुट के थ्रू हम जो है डेटा सेट को जो है इनपुट करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे इनपुट कर सकते हैं, हमारे पास हार्डवेयर है, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास जो है लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है या फिर कोई भी सिस्टम है, उसमें आप इनपुट करते हो, ठीक है, एंटर करते हो उस डेटा को, ठीक है, एट्रीब्यूट को एंटर करते हो। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन, एडिटिंग वगैरह करते हो, उनके लिंकेजेस बनाते हो, ये सारे क्या है, मैनुअल वर्क है, ओके। उसके बाद आप क्या करते हो, उसको डिजिटाइजेशन करते हो, फिर स्कैनिंग करते हो। तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे बताते हैं कि किसके बाद जो है क्या होता है, ओके। तो पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको इनपुट करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के जो एट्रीब्यूट्स जो उसके फीचर्स जो उसको डालते हैं, उसके बाद एडिटिंग करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम करते हैं। स्कैनर से क्या होता है, जो अभी हम डाटा हमने कलेक्ट किया उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, इमेज में, ठीक है, या फिर मैप में, उसको स्कैन करने के लिए, ठीक है। स्कैनर्स दैट रिकॉर्ड डेटा ऑन अ स्टेप for step basis। So scanners are the device for converting analog data into digital based images। They are using spatial data capture to convert line image into high resolution image, ठीक है। उसके बाद the camera is usually equipped with special sensor called charge coupled devices। so these are not very important because इसमें यही बताया गया है कि किसका क्या फंक्शन है, ओके। उसके बाद एंटरिंग एट्रीब्यूट डेटा को कैसे जो है एंटर किया जाता है। सो ये सारी चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो, ओके। सो इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग द टाइप्स, देयर कार्टोग्राफिक सिंबल्स। देखो एट्रीब्यूट डेटा क्या होता है, दिस जो फीचर्स होते हैं, जो डिटेल्ड फीचर्स होते हैं, उसको डालना होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अ रोड में बी कैप्चर्ड एज अ सेट ऑफ कंटेजियस
pixels or a line entity and represented the spatial part of the GIS by a certain color symbol or location. ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जिसको मतलब रोड को दिखाने के लिए कुछ सिंबल का यूज किया गया, जैसे अगर आपने आपके बुक में भी देखा होगा, क्लास 12 के बुक में जो कोर बुक्स है आपके, उसमें भी जो मैप्स बने हुए हैं उसमें कुछ सिंबल्स है, जैसे रेलवे लाइन के लिए अलग सिंबल है, हॉस्पिटल के लिए अलग सिंबल है। ठीक है, तो ये सारे जो डेटाज है इनको डालना होता है, एंटर करना होता है, उसके बाद वेरिफिकेशन एडिटिंग करना होता है। ठीक है, जो भी एरर्स है, ठीक है, जो भी डेटा इनकम्प्लीट है, डबल हो गया है, या फिर जो है डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, या फिर जो है मतलब दो दो बार एक ही चीज आपने डाल दिया, ओके, मतलब ओवरलैप हो जाता है, ये सब होता है, उसको आप एडिट करते हो, उसके बाद डेटा को कन्वर्ट करते हो। ओके, उसके बाद आप इसकी मैचिंग करते हो, लिंकेजेस बनाते हो। ठीक है, सो एग्जैक्ट मैचिंग मींस व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन इन वन कंप्यूटर फाइल अबाउट जियोग्राफिक फीचर्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अदर फाइल्स। ठीक है, तो मतलब मैचिंग करना होता है, जो भी आप डेटा लेके आए हैं स्पेशल डेटा, उसके साथ जो उनके एट्रीब्यूट्स डेटा वगैरह है उसको मैच कराना, लिंकेज कराना। ठीक है, हायरार्कियल मैचिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल लैंड यूज डेटा कवरिंग अ लार्ज एरिया कलेक्टेड क्वाइट फ्रीक्वेंटली। तो हायरार्कियल क्या होता है, जैसे 10 साल के बाद सेंसस होता है तो उसके डेटा को अपडेट कराते रहना। ठीक है, या फिर लैंड यूज डेटा। ठीक है, तो ऐसे करके डेटा जो हायरार्कियली जो चलता रहता है। ठीक है, जैसे इन पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जैसे 5 साल के बाद कोई सर्वे होता है, ओके, तो वैसे इन डेटा को जो है मैच कराना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है फजी मैचिंग मींस ऑन मेनी ओकेजन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्मॉलर एरिया डू नॉट मैच विद दोज ऑफ द लार्जर वंस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल क्रॉप बाउंड्रीज जो होता है दैट आर यूजुअली डिफाइंड बाय फील्ड एजेस बाउंड्रीज मैच विद द बाउंड्रीज, रियरली मैच विद द बाउंड्रीज ऑफ द सॉइल टाइप। सो आप ऐसे प्रॉब्लम्स जो है देख सकते हो, फजी जो है मैचिंग हो जाता है जब आपकी चीजें उसके जो स्मॉलर एरिया है इट इज नॉट मैचिंग विद द लार्जर वंस। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द फुल प्रोसेस कि किसके बाद क्या होता है, उसके बाद लास्ट में एनालिसिस होता है। ओके, so it facilitates the study of the real world processes by developing and applying the models। ठीक है, उसके बाद जो है उसको एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसके लिए डिसीजन मेकर्स की जरूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जीआईएस में इफेक्टिवली बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स ओवर स्पेस टाइम रिलेटेड टू variety of phenomena। However, before undertaking the GIS, one needs to identify the problem, define purpose of the एनालिसिस। तो काफी तरीके से एनालिसिस किया जाता है, ये 4 मेथड्स है, ओवरले मेथड, बफर एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस एंड डिजिटल टेरेन मॉडल। अब ओवरले एनालिसिस क्या होता है ये देखो, द हॉलमार्क ऑफ जीआईएस इज ओवरले ऑपरेशंस मींस एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ मैप्स यूजिंग ओवरले ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरले ऑपरेशन क्या है, ये देखो। सो यहाँ से इस पिक्चर से आप पूरा समझ जाओगे, दैट इज ये एक रोड मैप है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये एक रोड मैप है, ये एक रेलवे मैप है। अब ओवरले ऑपरेशन क्या होता है, आप इन दोनों को आपने क्या कर दिया, एक ही मैप में डाल दिया, मीन्स यहाँ पे रोड भी दिख रहा है एंड यहाँ पे रेलवे लाइंस भी दिख रहे हैं। ठीक है, एक अलग मैप भी होता है जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह दिख रहा है, तो एंड आपने अगर इसमें आप उसको इंक्लूड कर देते हैं तो आपको सारी चीजें एक साथ दिख जाती। मीन्स आप मान लो दोनों मैप आपने अलग अलग बनाया, उसको फिर आपने एक साथ इकट्ठा बना दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरले मेथड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, इसको बोलते हैं ओवरले। तो यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो ओवरले का। ओके, जैसे यहाँ से रोड जा रहा है, रेलवे लाइन है ये। ठीक है, आपको रेलवे लाइन भी दिख रहा है, आपको ट्रेन भी दिख रहा है, रोड भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है। ठीक है, विलेज से लेके कमर्शियल एरिया, यूनिवर्सिटी एरिया, फोर्ट दिख रहा है, वैकेंट लैंड दिख रहा है, ट्री प्लांटेशन। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको एक ही मैप में दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरले मेथड। ठीक है, उसके बाद जो है
इसके बाद देखो बफर ऑपरेशन, ठीक है। बफर ऑपरेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट स्पेशल इंफॉर्मेशन। अ बफर ऑफ अ सर्टेन टाइप स्पेसिफाइड डिस्टेंस कैन बी क्रिएटेड अलोंग एनी पॉइंट लाइन और एनी एरिया फीचर्स। तो यहाँ पे भी जो है मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पे दिखाया गया है। देखो बफर ऑफ 500 मीटर्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला आपको अच्छे से समझ आएगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अराउंड जो भी एरिया है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर एरिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बफर एरिया। 1000 मीटर्स अराउंड एन इंडस्ट्रियल एरिया। मान लो ये आपका स्कूल है, इसके 1000 किलोमीटर के आसपास क्या है उसको दिखाना, इसको क्या बोलते हैं, बफर मेथड। ओके, दिस इज कॉल्ड बफरिंग। तो हमने ऊपर भी पढ़ा था बफर मेथड एंड ओवरले मेथड, ये सारी यही चीजें हैं, ठीक है। यही ऑपरेशंस जो है, स्पेशल ऑपरेशंस इनको बोलते हैं। ओके, सो दिस इज बफर मेथड एंड दिस इज ओवरले मेथड। ये दोनों मेथड ही जो इम्पोर्टेंट है एंड इसलिए इन दोनों को आपको समझना है। बाकी जो दो है उसको आप छोड़ भी सकते हो। ओके, जो नेटवर्क एनालिसिस है, फिर डिजिटल टेरेन मॉडल है, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन दोनों को जो है आप अच्छे से देख लेना, बफर मॉडल एंड ओवरले मेथड। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये सेंटर है, ठीक है, एंड सेंटर के 40 किलोमीटर के आसपास क्या है, उसके बाद उसके आसपास नजदीक मतलब जो बाउंड्री है या फिर उसके आसपास जो भी चीजें हैं उसको दिखाना क्या बोलते हैं, बफर मेथड। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। इसमें हमने जीआईएस मेनली पढ़ा है, ठीक है, एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। हमने देखा है कि हम कैसे जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ओके, कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डिजिटलाइज कैसे करते हैं, फिर उसको कैसे एडिट करते हैं, फिर उसको कैसे स्कैन वगैरह करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, स्पेशल मेथड, नॉन स्पेशल, एट्रीब्यूट डेटा जिसको हम बोलते हैं, एंड उसके बाद हमने देखा वेक्टर मेथड, रास्टर मेथड, फिर हमने जीआईएस के अलग अलग कंपोनेंट्स देखे। ओके, एंड लास्ट में हमने कुछ देखा कि ओवरले एंड जो है बफर, तो जो एक स्पेशल इंफॉर्मेशन को एक ऑपरेट करने के लिए जो यूज होता है, ठीक है। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर एंड ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ना मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।